नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिस्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग में मिली है 24,302, जो पिछले सेशन से 15 पॉइंट प्लस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, निफ्टी आज गैप अप ऑन होती है। गैप अप होने के बाद जो एक ऊपर की साइड में जो मैंने एक थोड़ा अप मूव का जो लेवल बताया था उसी के आसपास थोड़ी आती है, उसके बाद बायर उसको ऊपर लेके जाते हैं। और ऊपर की साइड में मैंने एक रजिस्टेंस बताया था 24,384 के आसपास का, तो वहाँ से निफ्टी में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बनता है और निफ्टी को फिर वहाँ से जहाँ ओपन है उसी के आसपास ओपन लेके आते हैं। तो मित्रों, आज आपने देखा होगा ज़्यादातर निफ्टी के अंदर हमें 2-3 दिन से मोमेंटम जो मिलना चाहिए ऊपर की साइड का वो मिल नहीं रहा, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से निफ्टी गैप अप ऑन होती है। गैप अप होने के कारण जो ऊपर की साइड का हमें जो फास्ट मोमेंटम मिलना चाहिए वो निफ्टी में हमें मार्केट ओवर के टाइम में मिलता नहीं। हाँ, BTST टेस्ट या फिर जिसने कैरी फॉरवर्ड लॉन्ग पीरियड लेके जिसने बाई करके रखा है उसको अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। इंट्राडे के लिए थोड़ा बेनिफिट मुश्किल है, क्योंकि इंट्राडे के लिए निफ्टी के अंदर सुबह आधे एक घंटे में ट्रेड मिलता है, वो भी बहुत फास्ट मूव। उसके बाद फिर आखिरी के आधे एक घंटे के आसपास में थोड़ा सा मोमेंटम मिलता है। तो मित्रों, आज आपने देखा होगा कि सुबह जब निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास आती है उसके बाद थोड़ा सेलिंग प्रेशर प्रॉफिट टेकिंग मिलता है और 80-90 पॉइंट का फिर हमें थोड़ा मोमेंटम पुट साइड का मिलता है। लेकिन ये सब जो ट्रेड होता है वो उसमें इंट्राडे के लिए थोड़ा रिस्की ट्रेड होता है, इसलिए हमें जो मोमेंटम जहाँ निफ्टी टाइम निकालने के बाद अगर उसको ऊपर के साइड में नीचे की साइड में ब्रेक करती है वो अगर ट्रेड हमें मिलना चाहिए, वो ट्रेड हमें मिलता नहीं है। तो आखिरी ओवर में भी आपने देखा होगा कि लास्ट आधे घंटे सेशन के अंदर निफ्टी जहाँ टाइम निकाला है पूरा दिन, आप देखेंगे कि पूरा दिन एक निफ्टी एक रेंज में काम किया हुआ है। उस रेंज को आखिरी आधे घंटे के आसपास उसको ब्रेक करती है और जो आज का क्लोजिंग है वो कल का हाई के आसपास या क्लोजिंग के आसपास का ही, मतलब सॉरी, कल के क्लोजिंग के आसपास की आज का क्लोजिंग मिल रहा है। तो निफ्टी के अंदर जो हमें जो इंट्राडे के लिए जो ऑप्शन बाय के लिए जो मोमेंटम मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। अब 5 तारीख के लिए क्या करें? 5 तारीख के लिए निफ्टी का मैंने जो जोन बनाया हुआ है, जो क्लोजिंग है उसी के आसपास है, वो है 24,294 से लेके 24,308 का। ये एक छोटा सा 15 मिनट की कैंडल आप देखेंगे टाइम फ्रेम में, तो 15 मिनट की एक ग्रीन कैंडल आखिरी कैंडल मार्केट ओवर के हिसाब में बनी है, उसी को मैंने एक जोन बनाया हुआ है। 5 तारीख के निफ्टी 5 तारीख को इसी के आसपास अगर निफ्टी ओपन होती है तो फिर हमें उस दिन के लिए, मतलब इंट्राडे के लिए काफ़ी अच्छा ट्रेड मिलने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो जोन है अब ऊपर से भी थोड़ा नीचे है और नीचे जो सपोर्ट है उससे भी थोड़ा ऊपर की साइड में, मतलब ये जो जोन है उसी जोन के आसपास अगर निफ्टी ओपन होती है और ओपन होने के बाद ऊपर की साइड में 24,313 या 18 के ऊपर ट्रेड करती है तो फिर ऊपर की साइड में पहला हमें जो निफ्टी का लेवल देखने को मिल सकता है वो 24,356 से लेके 366 के आसपास। और 24,356 के आसपास निफ्टी टाइम निकालती है और 66 का लेवल निकालती है 366 का, तो फिर ऊपर की साइड में हमें जो आज का जो ऑल टाइम हाई है वो भी देखने को मिल सकता है और ऊपर की साइड में 24,436 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। जो ऑप्शन के डेटा बेसिस पे स्ट्रॉन्ग अभी ऊपर की साइड का रजिस्टेंस है निफ्टी का, जो 24,400 से लेके 24,456 से लेके 24,508 के आसपास का, ये दोनों जो रजिस्टेंस है निफ्टी के लिए अभी स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है। गैप अप ऑन होती है तो बात अलग है, क्योंकि लेकिन अगर मार्केट जहाँ क्लोजिंग होती है उसी के आसपास अगर ओपन होती है और इस रजिस्टेंस को अगर पार करती है 24,436 के ऊपर, तो फिर हमें ऊपर की साइड में फास्ट मूव 80-90 पर, मतलब 24,500 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन जहाँ क्लोजिंग है, मतलब कल के सेशन के जहाँ क्लोजिंग थी उसी की सेशन से आज हमारी निफ्टी की क्लोजिंग आसपास ही मिली है, मतलब 24,302 के आसपास। अब ये जो जोन मैंने आपको बताया उस जोन के, मतलब जो ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो ऊपर की साइड का हमें ये ट्रेड मिल सकता है। और नीचे की साइड में आप देखेंगे, नीचे की साइड में 24,288 के नीचे निफ्टी लेवल ट्रेड करती है कंटिन्यू, तो फिर नीचे की साइड में हमें जो निफ्टी का लेवल देखने को मिलेगा वो है 24,200, जो पहला लेवल है वो 24,266। उसके बाद सीधा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 24,234 से लेके 24,228 का, ये छोटा सा सपोर्ट है।
इस सपोर्ट क्या हमें नीचे की साइड में अगर ब्रेक करती है तो 100 मतलब 24,300 का लेवल ब्रेक करती है और 24,288 को नीचे अगर ब्रेक करती है तो सीधा 100 पॉइंट के आसपास का हमें निफ्टी का नीचे की साइड में लेवल देखने को मिल सकता है। पहला जो बीच में मैंने आपको बताया जो चार्ट में भी पोस्ट किया वहाँ का, और 24,228 के नीचे ट्रेड करती है निफ्टी तो फिर नीचे की साइड में अभी दूसरा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है वो है 24,168 से लेके 24,156 का, मतलब निफ्टी वहाँ तक भी हमें लेवल देखने को मिल सकता है। ये आज इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि निफ्टी का क्लोजिंग जहाँ हमारी ओपनिंग है उसी के आसपास हुई है, उसी मतलब ओपनिंग हुई थी वहाँ से हाई ऑल टाइम हाई लगा के नीचे की साइड में क्लोजिंग दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास अगर निफ्टी ओपन होती है तो ही हमें ये टारगेट या ये मोमेंटम मिल सकता है। और हो सकता है कल के सेशन के दौरान काफ़ी दिन के बाद हमें जब निफ्टी ओपन हुए उसी के आसपास अगर क्लोजिंग हुई उसी के आसपास अगर ओपन होती है तो फिर हमें ये ऊपर की साइड का भी अगर ब्रेक करती है ऊपर साइड का लेवल मोमेंटम मिलेगा, और नीचे की साइड में अगर ब्रेक करती है तो नीचे की साइड में मोमेंटम मिलना चाहिए। मित्रों काफ़ी दिन से आप देखेंगे कि इंट्राडे के दौरान जो हमें मोमेंटम ऑप्शन बाहर को जो मोमेंटम मिलना चाहिए वो मोमेंटम अभी मिल नहीं रहा है। बुलिश ट्रेंड चल रही है निफ्टी है तो ओपन ही हमें ऑल साइड मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास ही मिल रहा है तो हमारा ट्रेड बनना मुश्किल होता है। तो हो सकता है कल के सेशन के दौरान निफ्टी जहाँ क्लोज है क्योंकि सेशन ख़त्म हो गया, मतलब जो वीकली एक्सपायरी थी वो एक्सपायरी निकल गई है, तो हो सकता है कल के सेशन में जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास निफ्टी का अगर हमें ओपन मिलता है तो फिर दोनों न्यूट्रल लेके आप वॉच कीजिए, चाहे ऊपर का ट्रेड मिले या नीचे का ट्रेड मिले। मार्केट के अंदर हमेशा न्यूट्रल रहिए, कहाँ पोजीशन बनती है, कहाँ निफ्टी सस्टेनेबल और उसके बाद कहाँ ब्रेक करती है उस साइड का हमें ट्रेड मिल सकता है। मित्रों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।